नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और इसी में सक्षम यूपी की जो थीम लेकर हमारा जो कारवां है वो इस वक्त प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहा है। और आज हम पहुंचे हुए हैं प्रतापगढ़ के अंदर। और प्रतापगढ़ ज़िला जो है वो अपने आप में आंवले के लिए बेहद मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो लगातार जो विकास है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, वो आखिर कैसे लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की तरफ से चलाई जा रही उन तमाम योजनाओं के ज़रिए। और आज इस कड़ी में हम आपको प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसने बिल्कुल ज़ीरो से अपने व्यवसाय की शुरुआत की, सरकार की योजनाओं का जो है उसने फ़ायदा लिया, और जो न सिर्फ अब अपने लिए एक रोज़गार का साधन जो है वो बना चुका है, बल्कि अपने साथ कई लोगों को भी इस वक्त वो जोड़ रहा है, उन्हें भी आर्थिक तौर पर जो है वो सक्षम बना रहा है। क्या है उनकी कहानी, कैसे उन्होंने शुरुआत की और सरकार की योजनाओं का कैसे उन्हें जो है फ़ायदा मिला, इन तमाम चीज़ों को उनसे समझेंगे, जानेंगे। चलिए मिलवाते हैं आपको। अच्छा, ओडीओपी स्कीम के तहत प्रतापगढ़ को आंवले के लिए जो है वो चुना गया है और उसी के प्रोडक्ट आप बनाते हैं। तो किस तरीके से आपको इसका फ़ायदा मिला ओडीओपी स्कीम का? ओडीओपी का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, वैश्विक लेवल पे एक पहचान बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जीआई टैग से भी अवार्ड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान या कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर आंवला सर्च किया जाता है तो सबसे पहले प्रतापगढ़ आंवला ऊपर आता है। उससे हमारे व्यवसाय को भी काफ़ी प्रगति हुई व्यवसाय में, और लोगों को ये लगा कि हाँ, उन्नति किस्म का कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदना है तो प्रतापगढ़ आंवला ही सबसे सर्वोत्तम है। और इस कारण से हमारा व्यापार दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और आने वाले समय में हमें आशा है कि काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। बहुत सारे लोग इस स्कीम से जुड़े हैं, और यहाँ पे अगर आप गोणे गांव में चले जाइए तो वहाँ घर घर में आंवला की प्रोसेसिंग होने चालू हुई। होता क्या था कि पहले आंवला जो किसान थे उनको अपनी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिल पाता था। आज कई सारे किसान अपने आंवले को प्रोसेस कर रहे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में स्वयं बेच रहे हैं। इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 9 साल में प्रतापगढ़ ज़िले के लिए योगी सरकार की तरफ से व्यवसायियों के लिए, रोज़गार के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो किस तरीके के हैं? क्या आपको लगता है कि बेहतर काम इसमें हुआ है? निश्चित रूप से मुझको लगता है कि सरकार भी बहुत सकारात्मक सहयोग दे रही है, और सब्सिडी भी जो आती है ओडीओपी के अंतर्गत वो बिना किसी भेदभाव के और स्वतः रूप से चली आती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, और एक तरह का प्रोत्साहन है नए उद्यमी के लिए। और निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी योजना है और सरकार का एक सराहनीय कदम है। और जी, 9 साल सरकार को अभी हो चुके हैं, और एक बार फिर से अब क्योंकि इलेक्शन जो है वो भी आने वाले हैं, आपको लग रहा है कि 2 बार के कार्यकाल के बाद एक बार फिर से जो वापसी है, जिस तरीके का काम सीएम के तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया है, उससे उनको लाभ होगा या आने वाले वक्त में एक बार फिर से सरकार जो है वो आ सकती है, लगता है आपको इन हालात में? निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये सरकार जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनसे काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। अब उद्यमी अपना उद्यम सिर्फ स्थापित करने में और रोजगार बढ़ाने की तरफ उन्मुख है। पहले क्या होता था कि हमने उद्यम तो लगा दिया, लेकिन तमाम सारी बाधाएं आती थी सरकारी विभागों की तरफ से, अराजक तत्वों की वजह से, तो हम भयमुक्त वातावरण में कार्य नहीं कर पाते थे, और प्रगति जो थी हमारी बहुत ही सामान्य रूप से चलती थी। हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते थे और हमारी प्रगति नहीं हो पाती थी। आज स्थिति ये है कि हम कितना भी बड़ा काम कर लें, सरकार हमारे साथ कदम ताल मिलाए हुए है। एक तरह से जो योजनाएं हैं वो भी अच्छी हैं, और सरकार ये कहती है कि हम आपको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, आप सिर्फ अपना रोजगार सृजन करिए और उद्यम को स्थापित करिए, बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक विश्वास का वातावरण कायम हुआ है, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है सरकार को। अच्छा, ये बताइए कि कितने दिन से यहाँ पर काम कर रही हैं, और क्या आर्थिक तौर पर आपको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? बहुत फायदा हो रहा है। हाँ। अच्छा, जो नौकरी यहाँ पर मिली है, प्रतापगढ़ ज़िले की रहने वाली हैं, तो घर में मदद कर पाती हैं इससे? हाँ, बहुत मदद कर पाते हैं। कैसे कैसे काम होता है यहाँ पर, क्या क्या काम करते हैं आप लोग?
यही काम होता है, पैकिंग का काम होता है। अच्छा, और क्या क्या बनाया जाता है फैक्ट्री में? यहाँ आंवला का लड्डू बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है, बर्फ़ी बनाया जाता है, अचार भी बनता है। अच्छा हाँ, बहुत चीज़ बनता है। अच्छा। अनुराग जी जो है वो कैसे व्यक्ति हैं, कितनी अच्छे मदद हैं। करते हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सैलरी वगैरह टाइम पे मिलती है? हाँ। यहाँ पर फैक्ट्री में कितने दिन से काम कर रही हैं? यहाँ पे हमें 3 साल हो गया काम करते हुए। अच्छा, ये बताइए कि नौकरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नौकरी करने के लिए आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पति हमारे अपंग हैं, इसीलिए। अच्छा, अ, जब से यहाँ नौकरी मिली है तब से जीवन में कुछ बदलाव आया है कुछ? हाँ, बहुत बदलाव आया है अच्छा। क्योंकि घर का खर्च चल जाता है, इससे मतलब थोड़ी आमदनी भी हो जाती, बच्चे भी पढ़ लेते हैं, इसीलिए। पहले क्या स्थिति थी जब पति जो है अक्षम हो गए, नहीं कमा पा रहे थे? क्या हालत थी घर में? घर में हालत वैसे ही थी, मतलब जैसे गरीब होते हैं, उन्हें खाने पीने की थोड़ी दिक्कत होती थी, इसी सब से। तो फिर यहाँ कैसे जुड़ी, यहाँ से कैसे शुरुआत यहाँ हुई? से मतलब हम पता कर रहे थे तो कहीं काम हेर रहे थे, तो हमें यहाँ पे काम मिला, भैया ने काम दिया हमको, तो हम इसीलिए अब हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब से यहाँ काम कर रही हैं तब से घर में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बहुत अच्छा। बदलाव आया है। अच्छा। बच्चे भी मतलब सुखी से रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपना खाना पीना सब चीज़ मतलब सब सही चल रहा है अभी। घर में आप ही हैं कमाने वाली? जी, अच्छा। हम दो लोग हैं, 2 बच्चे हैं हमारे। ओडीओपी में आंवला और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे चयनित हुए हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे आंवले से संबंधित बहुत सारे उत्पाद जो है वो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर हैं। अभी यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया है। और पिछले महाकुंभ के दौरान आपने देखा कि जितना यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ निकल रही थीं बाहर से आई, पूरे प्रदेशों के से आ रहे थे लोग, वो सारे यहाँ के ओडीओपी के प्रोडक्ट्स ले जा रहे थे। उससे न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि पूरी देश और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। हम लोग यहाँ पे अभी आंवले को लेकर के कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी इसको प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि इसमें लगभग 1000-1200 लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से ही रोज़गार प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के ओडीओपी की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें टूल किट भी हम लोग बांट रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो बैंक लोन के माध्यम से उनके व्यवसाय शुरू हो सकें इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ओडीओपी में आंवला और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उससे निस्संदेह लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये वो पूरी फैक्ट्री है जो ओडीओपी स्कीम के जरिए सरकार जो एक कोशिश कर रही है कि व्यवसायियों को एक मौका यहाँ पर मिले, बेरोजगारों को एक मौका मिले, और उसी के तहत जो अनुराग खंडेलवाल हैं वो प्रतापगढ़ में लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सक्षम उत्तर प्रदेश की जो हमारी पूरी थीम है उसके ज़रिए ये साफ पता चलता है कि प्रतापगढ़ में उस विकास की यात्रा में अपना योगदान जो है वो भी अनुराग खंडेलवाल यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ना खुद उन्होंने सरकार की मदद से, सरकार की ओडीओपी स्कीम के ज़रिए न सिर्फ अपने लिए रोज़गार का सृजन किया है, एक व्यवसाय यहाँ पर खड़ा किया है, बल्कि 100 से भी ज़्यादा लोग और इसमें कुछ महिलाएं भी उनके साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो साफ बता रही हैं कि आखिर कैसे उनके जीवन में परिवर्तन ओडीओपी स्कीम और सरकार की कोशिशें लाते हुए नजर आ रही हैं।